कमाल का 100 लगाया कुसाल मेंडिस ने, जबरदस्त बारी खेली, 87 नॉट आउट बाबर आजम ने, और जाते जाते तड़का लगाया अब्दुल समद ने। 12 बॉलों पे 40 की बदौलत पिशावर ज़ल्मी ने 247 का टारगेट दिया था कराची किंग्स को। वो कराची किंग्स जो कि छुट्टियां मना के वापस आ रही थी, और कोई कराची किंग्स को ये बता देता कि छुट्टियां खत्म हो गई हैं, उठ जाओ, पीएसएल शुरू हो गई है, थोड़ा सीरियस होकर खेलना पड़ेगा, और भेजें डेविड वार्नर को वापस ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये क्या कोई मजाक चल रहा है? अगर आप कराची किंग्स ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि हर लिहाज से ठीक फैसला था, नथिंग रॉन्ग विद द टॉस। कराची में मैंने आपको कल भी बताया था, दो ही रीजन होती हैं, एक अर्ली ऑन नया बॉल वहां पे हरकत करता है, और दूसरा शाम को थोड़ी बहुत ड्यू आ जाती है, कभी ज्यादा भी आ जाती है। तो हर लिहाज से आपको पहले बॉलिंग करके फारिग होना होता है। तो डेविड वार्नर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। मोहम्मद हारिस मैच की दूसरी बॉल पे सेम तरीके से आउट होते हैं जैसे वो कल आउट हुए हैं। मतलब कल हारिस ने क्या किया था कि रूम बना के वो मिड ऑफ या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे, जबकि लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग वाले एरिया में उनको वो बॉल खेलनी चाहिए थी। आज यानी 24 घंटों के अंदर इन्होंने दूसरा मैच खेला है, और पेशावर ज़ल्मी के डगआउट में मिसबाह उल हक जैसा बंदा बैठा हुआ है, मोहम्मद अकरम जैसा बंदा बैठा हुआ है, जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है। ये क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हारिस को बॉल मेरिट पे खेलनी है? हारिस कल इट वॉज ए पुअर नॉक, आज इट वॉज ए खौफनाक नॉक। समझ ही नहीं आ रही मुझे कि आप मेरिट पे क्यों नहीं खेल रहे। देखो, जिस तरह हारिस ने पिछले 2 मैचों में शॉट खेलने की कोशिश की है ना, वो चीजें टेप बॉल में लगती हैं कि आप हटे, आपने रूम बना के मारने की कोशिश की, टेप बॉल में वो चीजें लग जाती हैं। हार्ड बॉल में आप अपनी स्टंप्स को एक्सपोज नहीं करते, ये बड़ी कॉमन सेंस है। अगर आपने अपनी स्टंप्स को एक्सपोज कर दिया है तो एक आधे मैच में एक आधी कोई आपकी लग जाएगी हिट, लेकिन आप इसकी बेस पे बड़ी नॉक नहीं खेलोगे। आपको बॉल खेलनी पड़ेगी मेरिट पे। हारिस अपनी स्टंप्स को एक्सपोज करता है, विकेट से हटता है, जोर से मारने की कोशिश करता है, और फिर कैच पकड़ा के आउट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हारिस के पास स्वीप शॉट भी है, हारिस के पास स्लॉक स्वीप भी है, और ये स्कूप भी कर लेता है फाइन लेग के ऊपर से। तो फिर ये वो शॉटें क्यों खेल रहा है जो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है? और अब आप एशिया कप खेल चुके हो, पाकिस्तान से हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेल चुके हो, आपका केस, आपके फैंस पाकिस्तान में लड़ते हैं कि हारिस के साथ ज्यादती हो गई, लेकिन अगर हारिस ऐसी परफॉर्मेंस देगा तो फिर तो वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। देखो, ज्यादती हुई या नहीं हुई वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाली है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में हारिस फेल होता है तो कसूर हारिस का है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में मास सदाकत कामयाब होता है तो वो पाकिस्तान से ओपन करेगा। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में न्याजी फेल होता है, जो कि हैदराबाद से वो हो रहा है, तो कसूरवार न्याजी है। अगर समद इसी तरह फिनिश करता रहेगा तो वो पाकिस्तान से वनडे भी खेलेगा, टी20 भी खेलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ना, उसको ये ग्रैब नहीं कर पा रहे। बाबर आजम और कुसाल मेंडिस की पार्टनरशिप ने मैच वैसे ही साइड पे लगा दिया था। 191 रन की पार्टनरशिप, मतलब पहला इनका आउट हुआ 0 पे और दूसरा आउट हुआ 191। कुसाल मेंडिस की बारी लगनी ही लगनी थी, क्योंकि डिपेंड कर रही थी बहुत ज्यादा कराची किंग्स की टीम अपने स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि डेविड वार्नर ने थोड़ा सा हिंट दिया था कि इस पिच में स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मदद मौजूद है। खुशदिल शाह को उन्होंने नया बॉल दिया, फिर नीचे एडम जैम्पा को 4 ओवर का कोटा करवाया, जिनको बड़ी कुट पड़ी है, 4 ओवर में 51, और मोइन अली को भी 1 ओवर में 15 पड़ गया, वहीं पे इनकी कमर टूट गई थी। अब कुसाल मेंडिस मतलब श्रीलंका से है, और अगर श्रीलंका के किसी प्लेयर को स्पिन नहीं खेलनी आएगी तो किसको खेलनी आएगी भाई? मतलब स्पिन का तोड़ क्या होता है? स्पिन का तोड़ होता है कि आप स्पिन के अगेंस्ट स्वीप मारते हो, ये चीज स्पिन को तोड़ देती है। कुसाल के पास स्वीप भी है, स्लॉक स्वीप भी है, और आज उसने स्लॉक स्वीप पे ही स्पिन को तोड़ा है, उसने डोमिनेट करने ही नहीं दिया। अच्छी चीज ये है कि बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी बाबर आजम और कुसाल मेंडिस की। 87 किया बाबर आजम ने 51 बॉलों पे एंड ही वाज नॉट आउट, और कुसाल मेंडिस ने 52 बॉलों पे 109 की बारी खेली। जब मैं लाइव बैठा हुआ था ना, कुछ कमेंट मेरे सामने से गुजरे, मैंने उनको इग्नोर किया कमेंट को, मैंने उनको लाइव में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। काफी लोग ऐसा लिख रहे थे कि अब्दुल समद की वजह से बाबर का 100 रह गया। देखो, ये सोच है जो हमको बदलनी है। अगर जल्मी ने एक फैंसी टोटल लगा दिया है 245 246, इस पे फोकस होना चाहिए आपका। इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि बाबर 87 पे रह गया। हाँ, अगर वो 100 कर लेता बड़ी खुशी होती। मैं लाइव में भी यही बात कर रहा था कि कोई भी प्लेयर जब 100 के करीब जाता है, मेरी तो ख्वाहिश होती है कि वो 100 करे। इसी तरह जब कोई डेब्यूटेंट डेब्यू करता है तो मेरी ख्वाहिश होती है कि ये अच्छा डेब्यू करे। तो 100 करता तो खुशी होती, लेकिन वहां पे आई एम ग्लैड कि समद ने भी सिंगल देने की कोशिश नहीं की, एंड दैट वाज द राइट अप्रोच। कोई जरूरत नहीं थी बाबर को सिंगल देने की, क्योंकि वहां पे देखो पावर हिटर कौन था, समद या बाबर? समद था ना। समद ने आपको 3 बॉलों पे 3 छक्के भी लगा के दिखाए, एक उसके बाद फिर बड़ा छक्का लगाया, 3 चौके, 12 बॉलों पे 40, यानी 246 में से आप समद का 40 निकाल दें तो पीछे बचता ही क्या है? मतलब समझ लो कि इन्होंने फिर
200 ही करना था, 204, 205। तो कितना इंपॉर्टेंट नीचे उसने कैमियो खेला। इससे पहले भी समद ने पहली गेम में आपको नीचे से आके नॉक खेल के दिखाई, ज़ल्मी जीता, आमिर जमान ने भी नीचे आके चिपिंग किया। तो समद अच्छे रिदम में लग रहा है। इवन जब माइकल ब्रेसवेल भी आया है तो उसने भी पहली बॉल पे छक्का लगाया लॉन्ग ऑन वाले एरिया में, बिकॉज इंटेंट वाज क्लियर कि भाई टीम को हमने उस फैंसी टोटल की तरफ पहुंचाना है जो कि 230 235 प्लस होता है T20 में। लेकिन बाबर आजम का ये जो 87 का स्कोर है ये 100 के बराबर ही है, क्योंकि ज़ल्मी डोमिनेट करके जीती। आई मीन आपको आधा पौना घंटे पहले पता लग गया था कि ज़ल्मी ने जीतना है, और क्या चाहिए। और कुसाल मेंडिस जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले श्रीलंकन बने हैं जिन्होंने HBL PSL में 100 किया है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इनकी बैटिंग बड़ी सॉलिड है। मसला पेशावर ज़ल्मी को ना अगर कभी आगे टूर्नामेंट में आया तो वो शायद इनकी बॉलिंग की वजह से थोड़ा बहुत आ सकता है, बट मैं देखना चाहता हूं कि टूर्नामेंट में आगे जाके ये शाहनवाज दहानी को भी प्लेइंग 11 में डालें, बिकॉज मीर हमजा पहले ओवर में इनको कुट पड़ी, कर ही नहीं पा रहे। और 500 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं। मीर हमजा जिस दिन अच्छी बॉल करता है उस दिन बड़ी अच्छी बॉल करता है, जिस दिन बुरी बॉल करता है उस दिन ये हारिस राउफ बना होता है। 4 ओवर में 57 रन दे दिए। आई थिंक मीर हमजा को बिठाना पड़ेगा कराची किंग्स को, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। अगर मैं दोबारा ज़ल्मी की तरफ आऊं, ज़ल्मी की बॉलिंग में भी अच्छी खासी गुंजाइश है। मुझे लगता है कि अगर नहीद और शरफुल दोनों के साथ आपने चलना है तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ लाजमी टेस्ट करें, क्योंकि टूर्नामेंट अभी ज़ल्मी के लिए तो शुरू हुआ है ना, अभी टूर्नामेंट ब्रेक के बाद आ रहे हैं। आप दहानी जैसे बॉलर को आगे जाके आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में मेरा नहीं ख्याल कि शरफुल नहीद राना चिप इन कर पाएंगे आगे, विकेटें और स्लो नहीं है। और दहानी पाकिस्तान सुपर लीग का एक स्टार था, ही वॉन्ट्स टू डोमिनेट। तो मैं चाहता हूं कि वो लाजमी ज़ल्मी की टीम में दिखे, और उसका बाहर बैठना आई थिंक उसके टैलेंट को हम वेस्ट कर रहे हैं। कराची की बॉलिंग में वापस आता हूं। अब्बास अफरीदी 4 ओवर 55 रन 2 विकेटें। ही वॉज नॉट फिट टुनाइट। चौथे ओवर में तो उन्होंने अपनी कमर भी पकड़ ली थी, और मैंने आपको पहले ओवर के बाद बता दिया था कि अब्बास अफरीदी फिट नहीं है, क्योंकि रनअप टूट रहा था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जज करने की, रनअप टूट रहा था। और अगर वो फिट नहीं थे तो वो खेल क्यों रहे हैं? या तो कोई मैच के बाद उनको कोई निगल आया। देखो इतने बड़े बड़े जब आप गैप दोगे ना तो प्लेयर जितने मर्जी नेट कर लें, लेकिन मैच प्रैक्टिस होती है। 4 ओवर में 51 एडम जैम्पा, इनके यंगस्टर हमजा सुहेल 3 ओवर में 30। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, वेरिएशन ट्राई कर रहे थे, लेकिन अगेन वो जो ब्रॉडकास्टर का मैंने आपको बताया कि हमें पता ही नहीं है कि वो बैक ऑफ हैंड करा रहे थे, लेग कटर करा रहे थे, ऑफ कटर करा रहे थे, हमें पता ही नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्टर दिखा ही नहीं रहे थे। मीर हमजा को भी 57 पड़ गए। अगर जैम्पा को 4 ओवर में 51 पड़ गया ना तो भाई कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। कराची की बैटिंग पे आ जाते हैं। जो डेविड वार्नर को बॉल पड़ गया ना, अच्छा शरफुल इस्लाम और नहीद राना को जो बाउंस मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो एक डिफरेंट पिच पे बॉल कर रहे हैं, क्योंकि कराची को तो बड़ी कुट पड़ी है। और जिस बॉल पे डेविड वार्नर आउट हुआ है, मैं खुद बड़ा सरप्राइज हो गया था यार, ये कैसे बॉल इतना ज्यादा उठ गया। और जो कैच पॉइंट पे पकड़ा पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान फरहान यूसुफ ने, भाई ऐसे कैच पाकिस्तान में कोई नहीं पकड़ता। तो बड़ा मजा आया फरहान, गुड जॉब। फरहान ने आपको कल रात को भी बैटिंग में पूरी कोशिश कर रहा था वो चार्ज करने की। तो ये जो थोड़ी बहुत कोशिश होती है ना, जो इंटेंट होता है वो बड़ी स्क्रीन पे दिख जाता है, वो छुपता नहीं है। मोहम्मद वसीम UAE से वापस आ गए हैं, गए थे उधर, लेकिन दोबारा वापस आके भी अपनी फॉर्म UAE में ही भूल गए। हालांकि ही वॉज ए वेरी हैंडी पिक मोहम्मद वसीम। T20 में कोई भी फ्रेंचाइज दुनिया की इनको उठाएगी, लेकिन पाकिस्तान इनका होम कंट्री है और पाकिस्तान में आके ही ये क्लिक नहीं कर पा रहे। दुबई की विकेटों का काफ़ी कंपैरिजन होता है, स्पेशली कराची की पिच के साथ, क्योंकि कराची में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ड्राई पिच मिलता है और दुबई में भी आपको ड्राई पिच ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे भी वसीम नहीं कर पा रहे, और इफ्ती ऊपर से भाई वसीम को आज फिर आउट कर गया। इफ्ती नहीं फड़िया जा रहा है यार, एक दुनिया को इफ्ती पता लगे टूर्नामेंट से सबसे ज़्यादा विकेट ला गया आकर, बड़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। डेविड वार्नर को बड़ा अच्छा बॉल पड़ गया था। और सलमान अली आगा 7 बॉलों पे 5। मैं तवक्को कर रहा था कि आगा का एक आधा कैमियो लगे, क्योंकि आगा ट्राई कर रहा था सॉक स्वीप मारने की। आगा का वो भी तो हमें याद है ना, 13 ओवर वाला मैच जहां पे सिनेरियो ही ऐसा था। तो इट वाज काइंड ऑफ दैट सिनेरियो जहां पे आपके पास है ही नहीं है टाइम, आपने पहली बॉल से चार्ज करना है। बट आगा ने डिसअपॉइंट किया, और ओवरऑल कराची की टीम ऐसे लगी जैसे टोटली आउट ऑफ रिदम है, आउट ऑफ प्रैक्टिस है। अब इन्होंने प्रैक्टिस सेशंस तो किए होंगे, ये नेशनल स्टेडियम की बैक साइड पे जो ओवल ग्राउंड है, अकेडमी है, वहां आते रहे हैं प्रैक्टिस सेशन करने। इन्होंने 3-4 प्रैक्टिस सेशंस किए हैं, लेकिन जेल इन नहीं लगे। ऐसे लगे जैसे ना बस कोई बेड से उठ के रेडी होके मैच खेलने आ गए। इसको कहते हैं आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस। गैप के बाद तगड़ी क्रिकेट खेलना मुश्किल होता है, लेकिन मैं चाह रहा था कि कराची थोड़ा करीब जाए चेज में, क्योंकि नेट रन रेट को इतनी बड़ी हिट लगी है। हालांकि इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 में से 3 मैच जीती हुई थी कराची, पहला मैच हारे हैं, लेकिन पता कोई नहीं है ना,
कोई टूर्नामेंट आपका पलट जाए, कराची अगले 3 मैच हार जाए, हैदराबाद अगले 3 जीत जाए, जो कि मुश्किल ही लग रहा है, पता कोई नहीं ना होता। हमने इस्लामाबाद को देखा, वो शुरू में जीत रहे थे, फिर हार रहे, प्लेऑफ में आखिर में आए। मुल्तान हमने देखा, पाकिस्तान में हार रहे थे, अबू धाबी में जाके ट्रॉफी उठा ली। तो कुछ भी हो सकता है, T20 क्रिकेट है, एक आधे मैच में आपका कॉम्बिनेशन खराब होता है और चीजें आपको समझ नहीं आती। आजम खान की स्पेशली आज जो नॉक है ना, 27 बॉलों पे 25, इट वॉज एन अगली नॉक। मतलब आजम को नचा रहे थे नहीद राना स्पेशली, क्योंकि बाउंस जनरेट हो रहा था और आजम डर डर के खेल रहा था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आजम डरपोक है, आजम खेलता है T20। अभी पिछली उसने 9 की अच्छी खेली है, 74 की, 73 74 की, तो आजम इज अ गुड प्लेयर। लेकिन बाउंस के अगेंस्ट आजम अजीब तरीके से खेल रहा था। वो देख के मुझे कुछ हो रहा था यार कि ये क्या ही, किस किस्म की ये नॉक है। ऊपर से जाहिर बात है, आप इनका स्कोर देखो ना बैटर्स का, 0-0, 5, 14, 25, 9, 4, ऐਵੇਂ लग रहा है जिਵੇਂ किसी का फोन नंबर है। तो क्या ही करना था। इट वॉज ए बैड डे फॉर कराची किंग्स। होर भेजो कप्तान नू वापस, होर भेजो।